राजा के समक्ष ऐसा विचित्र मामला पहले कभी नहीं आया था। राजा ने उस किसान से पूछा कि यह स्पष्ट करो, दोनों पत्नियों में से कौन तुम्हारी अधिक देखभाल करती है? इस पर किसान ने उत्तर दिया, महाराज, दोनों ही मेरी अत्यधिक चिंता करती है। दोनों ही भोर में जाग जाती है। जब एक भोजन तैयार करती है तो दूसरी सब्जी बनाती है। यदि मैं जल मांगता हूं तो दोनों तत्परता से गिलास भरकर लाती है। खेती के कामों में भी दोनों समान रूप से सहयोग करती है। उनमें सुई की नोक बराबर भी भेद नहीं है। किसान की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य विस्मित हो उठे। उन्होंने दोनों स्त्रियों से उनके परिवार और किसान के संबंध में गहन प्रश्न पूछे। दोनों को अलग अलग बुलाकर अलग अलग ढंग से पूछताछ की गई, किंतु दोनों ने एक समान उत्तर दिए। उनके जवाबों में तनिक भी असमानता नहीं थी। राजा ने सत्य जानने का हर संभव प्रयास किया, परंतु दोनों स्त्रियों के उत्तरों में तने भर का भी अंतर नहीं था। इस पर राजा बेहद अचंभित हुए कि कैसे दोनों के उत्तर इतने समरूप हो सकते हैं। मंत्रियों से परामर्श करने पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। एक मंत्री ने कहा कि किसान के पड़ोसियों से भी जानकारी ली गई, पर किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि दूसरी स्त्री, जिसे चमेली कहा गया, 2 दिन पहले ही देखी गई थी, जबकि किसान के माता पिता का कोई अता पता नहीं है। उस घर में किसान और चमेली के अलावा और कोई नहीं रहता। मंत्रियों से विचार विमर्श के बाद राजा ने 3 दिन का समय लेकर उचित जांच कराने और फिर निर्णय सुनाने का निश्चय किया। राजा विक्रमादित्य अपने कक्ष में चहलकदमी कर रहे थे। उनकी चिंताओं का भार उनके चेहरे पर स्पष्ट था। उनकी मनोस्थिति को देख रानी वैशाली भी चिंतित हो उठी। उन्होंने जब राजा से इस बारे में पूछा तो राजा ने पूरी घटना बताई। रानी भी इस परिस्थिति से स्तब्ध थी। उन्होंने कहा, महाराज, आप व्यर्थ चिंता क्यों करते हैं? कल मंत्रियों और सिपाहियों को भेजकर उस किसान के संबंध में संपूर्ण जांच कराइए। अपने विशेष गुप्तचरों को भी भेजिए, कुछ न कुछ अवश्य पता चलेगा। राजा को रानी का सुझाव समीचीन लगा। उन्होंने कहा, महारानी, आप सही कह रही है। मंत्री और सिपाहियों ने किसान के घर, उसके खेत और पड़ोसियों के घरों की गहन जांच की तथा दूसरी औरत के बारे में जितनी भी जानकारी संभव हो उसे इकट्ठा करने का प्रयास किया। फिर भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया। अब केवल विशेष गुप्तचर ही उम्मीद की किरण थे। शायद वे कोई ऐसा सुराग ढूंढ पाए जिससे इस रहस्य से पर्दा उठ सके। रानी ने राजा को आश्वस्त किया, महाराज, गुप्तचर अवश्य सफल होंगे। आप तनिक विश्राम कर लीजिए। राजा ने उनकी बात मान ली। तुम सही कहती हो, गुप्तचरों की सूचना के बाद ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। दोनों राजा और रानी आपस में बातचीत करते हुए निद्रा में लीन हो गए। अगले दिन राजा को उनके विशेष गुप्तचरों से कुछ सूचना प्राप्त हुई, लेकिन वह जानकारी प्राप्त करने के बाद भी उनकी चिंता और गहरी हो गई। तभी रानी वैशाली वहां आई और पूछा, महाराज, क्या समाचार है? राजा गंभीर स्वर में बोले, गुप्तचरों ने अपनी जानकारी दी है, परंतु इससे स्थिति और जटिल हो गई है। दूसरी चमेली के आने वाले दिन नगर में कोई अनजान महिला प्रवेश नहीं की। इसका अर्थ यह हो सकता है कि वह कोई माया हो। रानी अब पूरी तरह आश्वस्त हो गई और बोली, महाराज, वह निस्संदेह मायावी शक्ति से युक्त कोई अस्तित्व है। राजा ने चौंकते हुए कहा, आप सही कह रही हैं महारानी, यह अवश्य कोई मायावी छल है। अब हम इस मामले की स्वयं जांच करेंगे। रानी दृढ़ता से बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी महाराज। राजा ने सहमति जताई। निश्चित रूप से महारानी, आपके ज्ञान और अनुभव से हमें अवश्य लाभ होगा। राजा विक्रमादित्य और रानी वैशाली किसान के घर पहुंचे। किसान दौड़ते हुए आया और राजा को अपने छोटे लेकिन अत्यंत स्वच्छ घर के भीतर ले गया। हर वस्तु सुव्यवस्थित थी। राजा और रानी ने उसके घर की प्रशंसा की। तभी दोनों चमेली, जो हूबहू एक दूसरे की तरह दिखती थी, राजा के जलपान के साथ उपस्थित हो गईं। रानी ने गहरी दृष्टि से दोनों को देखा और उनकी आंखों में अचानक से एक चमक आई। वह मुस्कुराई, जिससे स्पष्ट था कि उन्होंने नकली चमेली को पहचान लिया है। रानी ने किसान से कहा, तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम्हारी असली पत्नी तुम्हारे साथ होगी। दोनों चमेलियों ने आश्चर्य से रानी की ओर देखा। रानी ने राजा से कहा,
पहले हम इस किसान के घर का निरीक्षण करेंगे, फिर उसके खेत चलेंगे। राजा ने सहमति दी। जो तुम्हें उचित लगे वही करेंगे। चलो इसके घर का निरीक्षण करें। घर का गहन निरीक्षण करने के बाद राजा और रानी किसान के विशाल खेत में पहुंचे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे थे और बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, आपके हाव भाव से तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपने नकली चमेली को पहचान लिया है, परंतु आपने किसान के समक्ष यह प्रकट क्यों नहीं किया? रानी ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, सत्य की विजय अवश्य होगी। मैंने नकली चमेली को पहचान लिया है, लेकिन मैं उसकी माया को उजागर करना चाहती हूँ। यदि मैंने तुरंत उसे पहचान लिया होता तो वह मायावी शक्ति गायब हो जाती और असली चमेली को खतरा हो सकता था। वह शक्ति केवल किसान को प्राप्त करने के लिए आई है और इसे हमें अत्यंत सावधानी से सुलझाना होगा। राजा चिंतित स्वर में बोले, परंतु वह मायावी शक्ति चमेली को समाप्त कर भी तो किसान को प्राप्त कर सकती थी। रानी ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, हम यहाँ सत्य का उद्घाटन करने आए हैं, जो हमें यह रहस्य सुलझाना होगा। राजा ने विचार मग्न होते हुए कहा, लेकिन खेत में भला हमें क्या सूचना मिल सकती है? रानी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, आप तो जानते हैं, हमें पक्षियों की बोली समझने का कौशल है। किसान के घर के समीप वाले वृक्ष पर एक चिड़िया दूसरी से कह रही थी कि किसान यह दूसरी आपदा खेत से लाया है। इसी कारण हमें खेत पर आना पड़ा। राजा हंसते हुए बोले, ओह, वैसे भी आपके साथ खेत में भ्रमण करने से हमें भी आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सुंदर उद्यान में टहल रही हो। उनकी इस टिप्पणी पर रानी वैशाली खिलखिलाकर हंस पड़ी, परंतु उनकी नजरें लगातार खेत की सूक्ष्मता से पड़ताल करती रही। थोड़ी देर बाद रानी गंभीर स्वर में बोली, महाराज, इस किसान के खेत के चारों ओर विशाल वृक्ष है, जिन पर अनगिनत पक्षियों का बसेरा है, परंतु इस खेत के मध्य स्थित इस विशाल बरगद पर एक भी पक्षी नहीं है। न कोई घोंसला, न कोई चहचहाहट। राजा ने निरीक्षण किया और कहा, यह तो बड़ा अचंभित करने वाला तथ्य है। यहाँ आने पर मुझे भी एक विचित्र भार महसूस हो रहा है। कहीं इस पेड़ और दूसरी चमेली का कोई संबंध तो नहीं? रानी ने उत्तर दिया, यह मुमकिन है महाराज, लेकिन अभी पक्षी अपने भोजन की खोज में गए हुए हैं। हमें उनके लौटने का इंतजार करना होगा। राजा ने सहमति जताई। ठीक कह रही हो महारानी, हम सांझ ढलते समय भेष बदलकर यहाँ पुनः आएंगे। शाम होते ही राजा विक्रमादित्य और रानी वैशाली शिकारी के वेश में किसान के खेत में पहुंचे। तब तक अधिकांश पक्षी अपने घोंसलों में लौट चुके थे। राजा और रानी पेड़ों के चारों ओर चक्कर काटने लगे, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी हर ओर व्याप्त थी। कोई भी पक्षी आपस में वार्तालाप नहीं कर रहा था। रानी ने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि हमें अब दूसरी चमेली के बारे में बात करनी होगी। पक्षी कुछ छुपा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने दूसरी चमेली का उल्लेख किया, एक तोता मैना से बोला, देखा, ये शिकारी किसान की पत्नी चमेली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैना उसकी ओर ध्यान से देखती हुई बोली, अरे ये तो हमारे राजा रानी है। ये सच जानने के लिए आए हैं। हमें इन्हें दूसरी चमेली के बारे में बताना चाहिए। तोता संकोच में बोला, अगर हमने कुछ भी बताया तो वह मायावी हमें खत्म कर देगी, और ये दोनों हमारी बोली समझ भी नहीं सकते। मैना दृढ़ता से बोली, नहीं, रानी पक्षियों की भाषा समझने में निपुण है। अगर हमारी बलिदान से किसी का भला होता है तो यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी। हमारे राज्य में पशु, पक्षी या मनुष्य, सबका ध्यान राजा रखते हैं। हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। तोता बोला, तुम्हारी बात सही है। सुनो, वो दूसरी चमेली कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। वह बरगद के इस प्राचीन वृक्ष पर सदियों से निवास कर रही है। युगों से किसान के वंशों के जीवन को प्रभावित करती रही है। हालांकि उसने कभी किसी को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया। इस चुड़ैल का असली नाम पूर्वा था, और एक समय में वह वीर नामक व्यक्ति से प्रेम करती थी, लेकिन वीर ने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया और उसकी सहेली मीरा से विवाह कर लिया। इस आघात से टूटकर पूर्वा ने इसी बरगद के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृत्यु के बाद वह एक चुड़ैल बन गई, लेकिन उसका हृदय अब भी नेक था। इस कारण उसने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। समय के साथ उसकी शक्तियां
इस वृक्ष पर और भी प्रबल हो गई। मैना ने चौंक कर पूछा, अगर पूर्वा इतनी नेक थी तो उसने चमेली का रूप क्यों लिया? तोता बोला, वर्तमान में वीर और मीरा ने किसान और चमेली के रूप में पुनर्जन्म लिया है। पूर्वा को अपनी शक्तियों के कारण इस सच्चाई का पता चल गया था, इसलिए उसने मौका पाते ही चमेली का रूप धारण कर लिया और किसान के घर में प्रवेश किया। चुड़ैल ने चमेली और किसान को 7 दिन का समय दिया है। अगर चमेली इस घर से नहीं जाएगी तो चुड़ैल उसे जान से मार देगी। चुड़ैल की शक्ति इतनी प्रबल है कि चमेली इस सच्चाई को किसी से साझा भी नहीं कर सकती। 7 दिन में से 4 दिन बीत चुके हैं और अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। मैना ने पूछा, क्या चुड़ैल को रोकने का कोई उपाय है? तोता गंभीर होकर बोला, चुड़ैल को रोकने का एकमात्र उपाय उसकी मुक्ति है, लेकिन यह रास्ता बेहद कठिन है। उत्तर दिशा में लगभग 100 कोस की दूरी पर एक लाल घाटी में एक गुप्त सरोवर है। उस सरोवर से हंसता फूल और बोलती सुपारी लाकर यदि किसान उसे फूलों की माला से सजाकर चुड़ैल को पहनाए तो वह मुक्त हो जाएगी। मैना ने उत्सुकता से पूछा, हंसता फूल और बोलती सुपारी क्या है? तोता समझाते हुए बोला, हंसता फूल और बोलती सुपारी एक दुर्लभ यक्षिणी और यक्ष की जोड़ी है, जिन्हें एक शाप के कारण इस रूप में रहना पड़ता है। उनकी कहानी जटिल है, जिसे मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी किसान की समस्या का समाधान प्राथमिकता है। राजा को शिकारी के वेश में लाल घाटी तक जाना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है और रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी। यदि राजा ने यह कार्य नहीं किया तो चमेली की मृत्यु निश्चित है और चुड़ैल उसे अवश्य मार डालेगी। रानी वैशाली ने तोते से मिली सारी जानकारी राजा विक्रमादित्य को बता दी। राजा ने गंभीरता से सुना और बोले, महारानी, चाहे एक मनुष्य की बात हो या पूरी प्रजा की, हम किसी को भी आंच नहीं आने देंगे। जैसा आपने बताया मैना की जान को खतरा है, तो हम उसे और चमेली को अपने महल में लेकर चलेंगे, जहां वे सुरक्षित रहेंगे। हम इसी क्षण लाल घाटी की ओर प्रस्थान करेंगे। रानी वैशाली, मैना और चमेली को लेकर महल चली गईं। राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर शिकारी के वेश में लाल घाटी की ओर रवाना हो गए। 7 कोस की लंबी यात्रा के बाद राजा एक सुंदर सेवन में रुके, जहां एक स्वच्छ तालाब था। राजा ने खुद भी पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिलाया। सुबह होने वाली थी तो उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, ताकि अगले दिन की यात्रा के लिए ताजगी मिल सके। राजा एक विशाल पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे कि अचानक घोड़ों की दौड़ती टापों की आवाज से सतर्क हो गए। उन्होंने तुरंत ही पेड़ पर चढ़कर निगरानी करना शुरू किया। उनका घोड़ा घास चरने के लिए कुछ दूरी पर चला गया था। थोड़ी ही देर में 5 घुड़सवार तालाब के किनारे आकर रुके। उनके घोड़ों पर भारी कटारें लटक रही थी। सभी घुड़सवार उतरे, तालाब का पानी पिया और सुस्ताने लगे। उनके हाव भाव से साफ झलक रहा था कि वे लुटेरे थे। लुटेरों का सरदार अपने साथियों से बोला, आज हमें इतना बड़ा खजाना मिला है कि अब वर्षों तक लूटपाट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम विराट नगर में व्यापारी के रूप में प्रवेश करेंगे और वहां स्थायी रूप से बस जाएंगे। दूसरे लुटेरे ने सहमति में कहा, यह सही है सरदार। राजा विक्रमादित्य पेड़ पर बैठे यह सब देख और सुन रहे थे। उन्होंने सोचा, अभी इन लुटेरों से उलझने की बजाय मैं विराट नगर पहुंचकर इन्हें पकड़वाऊंगा और उचित सजा दिलवाऊंगा। लुटेरों के वहां से जाते ही राजा पेड़ से नीचे उतरे और अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद राजा लाल घाटी पहुंच गए। लाल घाटी चारों ओर से छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जहां घोड़े के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं था। राजा ने अपने घोड़े को घाटी के किनारे छोड़ दिया और पैदल ही आगे बढ़ने लगे। वे धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यहाँ हर कदम पर खतरे हो सकते हैं। चलते चलते वे एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचे, जो हरे भरे पेड़ों से आच्छादित थी। अचानक पेड़ों के बीच कुछ हरकत हुई और राजा को लगा कि वे किसी घात में फंस गए हैं। एक विशाल अजगर ने उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया। राजा ने अपनी तलवार तक हाथ पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बाहें जकड़ी हुई थी। उनके पैर अभी भी स्वतंत्र थे, तो उन्होंने अपने दाएं पैर को पूरी ताकत से पास के एक पेड़ पर मारा। इससे अजगर के साथ वे झटके से नीचे गिर गए और उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजा ने अपनी तलवार निकाली और अजगर पर तेज वार किया,
जिससे वह कई टुकड़ों में कटकर नीचे गिर पड़ा। राजा ने राहत की सांस ली और अपनी यात्रा जारी रखी। अगली पहाड़ी पर पहुंचने पर उन्हें भूख लगाई तो रास्ते में मिले जंगली फलों का सेवन किया, जिससे उन्हें ऊर्जा मिली। थोड़ी देर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक बहेलिया चिड़ियों को पकड़कर ले जा रहा है। दोनों चिड़िया करुण स्वर में चहक रही थी, जिससे राजा को उन पर दया आ गई। राजा ने बहेलिये से निवेदन किया कि वह चिड़ियों को छोड़ दे। बहेलिये ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, तुम स्वयं शिकारी हो और मुझसे यह अपेक्षा कर रहे हो कि मैं अपनी मेहनत से पकड़ी चिड़ियों को तुम्हें मुफ्त में दे दूं? राजा ने कहा, ठीक है, इनका मूल्य बता दो, मैं उसे अदा कर दूंगा। बहेलिया बोला, ये सुनहरी चिड़िया अत्यंत मूल्यवान होती है, तुम उनका दाम चुका सकोगे? राजा ने उत्तर दिया, तुम मूल्य तो बताओ। बहेलिया बोला, 2 नर सुनहरी चिड़ियों की कीमत 10 स्वर्ण मुद्राएं है। राजा विक्रमादित्य ने बिना कोई सवाल किए उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं दी और दोनों चिड़ियों को अपने पास ले लिया। बहेलिया मुद्राएं लेकर चला गया। जैसे ही बहेलिया गया, राजा ने उन चिड़ियों को मुक्त कर दिया। आजाद होते ही दोनों चिड़िया इंसानी आवाज में बोली, राजा विक्रमादित्य, तुम शिकारी के वेश में एक नेक कार्य के लिए जा रहे हो। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, हम तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे। इतना कहकर दोनों सुनहरी चिड़िया उड़कर आकाश में विलीन हो गईं। राजा विक्रमादित्य को अत्यंत विस्मय हो रहा था कि वे अपनी यात्रा को कैसे आगे बढ़ा रहे थे, जबकि उनके मस्तिष्क में अभी भी यह गूंज रहा था कि कैसे चिड़िया मानव की तरह संवाद कर रही थी। किंतु उन्होंने उस विचार को एक तरफ रख दिया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते वे एक तालाब के समीप पहुंचे, जहां अनेक मेंढक क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय झाड़ियों से एक सांप निकला और उसने एक मेंढक को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। राजा को यह दृश्य पीड़ादायक लगा, किंतु वे सांप को मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने पास के एक पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और उसे सांप की पूंछ पर मारा। सांप तिलमिलाकर झाड़ियों में भाग गया और सभी मेंढकों ने चैन की सांस ली। एक मेंढक राजा के पास आकर मानव की तरह बोला, राजन, आपने हमारी सहायता की, इसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। जब भी आपको हमारी सहायता की आवश्यकता होगी, हमें पुकारिए, हम आपकी सहायता हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। राजा यह देखकर चकित रह गए कि एक मेंढक भी मानव की बोली में उनसे संवाद कर रहा था। उन्होंने सोचा, चिड़ियों की तरह यह मेंढक भी मेरी सहायता का प्रस्ताव कर रहा है, किंतु वे किस प्रकार मेरी मदद कर सकते हैं? इस विचार के बीच राजा ने पुनः अपनी यात्रा शुरू की। बहुत देर तक चलने के पश्चात राजा को एक कुटिया दिखाई दी। यह देखकर वे चकित हो गए कि इस निर्जन स्थान पर कोई रह रहा है। कुटिया का द्वार खुला था और भीतर एक साधु अपनी साधना में लीन थे। राजा ने सोचा कि यह साधु महात्मा अवश्य ही हंसता फूल बोलती सुपारी के बारे में कुछ जानते होंगे। यदि इनसे सहायता प्राप्त हो जाए तो मेरा कार्य संपन्न हो सकता है। लेकिन राजा को इस बात का भी भय था कि साधु की साधना भंग करने से उन्हें क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साधुओं के क्रोध से बचने के लिए राजा ने अपने हाथ जोड़कर उनके जागने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने का निश्चय किया। 1 घंटे के बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और राजा ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने राजा की धैर्यशीलता और साहस की प्रशंसा की और कहा, राजन, आपका धैर्य और साहस अनुपम है और आपका उद्देश्य भी पवित्र है। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, महात्मा, आपने मुझे पहचान लिया। अब मुझे विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य में अवश्य सफल होऊंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हंसता फूल बोलती सुपारी को प्राप्त करने के लिए न केवल धैर्य और साहस बल्कि नेक दिल होना भी आवश्यक है। यही कारण है कि तुम्हारी परीक्षा ली गई थी। अब केवल तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा शेष है। साधु ने आगे कहा, यहां से उत्तर दिशा में एक कोस की दूरी पर एक गुफा स्थित है, जहां एक गुप्त सरोवर है। वहीं तुम्हें हंसता फूल बोलती सुपारी के दर्शन होंगे। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और तुम अवश्य ही सफल होोगे। राजा विक्रमादित्य ने साधु को प्रणाम किया और उत्तर दिशा की ओर चल दिए। रास्ता कठिन था, क्योंकि छोटी बड़ी पहाड़ियों ने मार्ग को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। कठिनाइयों का सामना करते हुए राजा ने एक कोस की दूरी तय की, लेकिन अत्यधिक थकान के कारण वे एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे।
कुछ समय विश्राम करने के उपरांत राजा विक्रमादित्य पुनः गुफा की खोज में निकल पड़े। उन्होंने थोड़े ही समय में गुफा को ढूंढ निकाला और उसके भीतर प्रवेश किया। विराट नगर के न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक अनोखा मामला प्रस्तुत होता है, जिसमें दो समान रंग रूप वाली स्त्रियां आती हैं। दोनों अपने आप को किसान की पत्नी बताकर अपने अधिकार की मांग करती है। इस अनोखे मामले ने राजा के मन को उलझन में डाल दिया, क्योंकि ऐसा विचित्र मामला उनके समक्ष पहली बार आया था। राजा इस घटना को लेकर गहन चिंतन में डूबे थे और इसी विचार में डूबते हुए वे लाल घाटी में जा पहुंचे। अनेकों बाधाओं को पार करते हुए जब राजा गुफा में प्रवेश करते हैं तो उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। पूरी गुफा में एक अजीब सा प्रकाश फैला हुआ था, जो गुफा के प्रत्येक कोने को स्पष्ट दिखा रहा था। यह गुफा विशाल थी और इसके भीतर कई द्वार थे। मुख्य द्वार को छोड़कर कुल 10 द्वार और थे। राजा के मन में यह विचार आया कि इन कई द्वारों में से एक में गुप्त सरोवर अवश्य होगा, लेकिन इसे कैसे खोजा जाए। थोड़ी देर विचार करने के बाद राजा ने अपनी तलवार से उस द्वार पर एक निशान बना दिया, जिससे वे गुफा के भीतर प्रवेश किए थे। फिर राजा ने पहले द्वार में प्रवेश किया। रास्ता लाल रंग की ईंटों से बना हुआ था, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद राजा उसी स्थान पर लौट आए जहां से उन्होंने प्रारंभ किया था। अब राजा को समझ में आ गया था कि यह द्वार एक भूल भुलैया की तरह है, जो अंततः उन्हें उसी स्थान पर ला छोड़ेगी। राजा ने विचार किया कि सभी द्वारों को परखने में बहुत समय नष्ट हो जाएगा और गुप्त सरोवर तक पहुंचने का कोई उपाय निकालना आवश्यक है। उन्हें साधु बाबा की दी गई सलाह याद आई, बुद्धि का प्रयोग करो। अब राजा को बुद्धिमानी से गुप्त सरोवर का पता लगाना था। राजा ने पूरी गुफा का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रत्येक द्वार की संरचना एक समान थी। हर द्वार के पास कुछ पत्थर पड़े हुए थे। राजा ने देखा कि हर द्वार के पास लाल रंग का एक विशेष पत्थर भी था। अब उन्हें इस रहस्य की समझ आने लगी थी कि लाल पत्थरों का उपयोग कैसे करना है। राजा ने एक लाल पत्थर उठाया और उसे एक द्वार के भीतर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर गिरा, एक बड़ा विस्फोट हुआ। राजा ने द्वार के पास जाकर देखा, वहां एक गहरा गड्ढा बन गया था और वह रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। राजा ने 3 और द्वारों के भीतर लाल पत्थर फेंके और हर बार वैसा ही विस्फोट हुआ। अब मात्र एक द्वार शेष था और एक लाल पत्थर बचा था। राजा ने ईश्वर का नाम लेकर अंतिम द्वार में वह पत्थर फेंका। अंतिम द्वार में जबरदस्त विस्फोट हुआ। राजा ने जब वहां जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उस द्वार के भीतर एक अद्भुत जलाशय था, जो फूलों से भरा हुआ था। उन फूलों की सुंदरता अद्वितीय थी। राजा ने जीवन में इतने मनमोहक फूल पहले कभी नहीं देखे थे। जलाशय के मध्य से पानी की एक पतली धारा गुफा की छत से टपककर नीचे प्रवाहित हो रही थी। जलाशय के चारों ओर एक संकरी पगडंडी बनी हुई थी, जो सुंदरता में लिपटी थी। गुफा की दीवारें एकदम चिकनी थी, जिन पर रंग बिरंगे फूलों और आकर्षक नर नारियों के चित्र उकेरे गए थे। वहां का वातावरण अजीब से ठंडे और सुखदायक प्रकाश से भरा था, जिसका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं दिखता था। विक्रमादित्य को अब कोई शंका नहीं रह गई थी। वह गुप्त सरोवर को खोजने में सफल हो चुके थे, लेकिन उनके मन में अब यह विचार कौंध रहा था कि क्या हंसती फूल बोलती सुपारी तक पहुंचने में कोई बाधा खड़ी होगी। राजा ने सरोवर की ओर सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाए, मगर जैसे ही वे निकट पहुंचे, वहां एक विशाल आकृति उभरने लगी। उसकी ऊंचाई 9 फीट से भी अधिक थी। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट होती गई और एक देवता रूप में बदल गई। राजा ने उस आकृति को प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक अपना परिचय देने की अनुमति मांगी। वह आकृति बोली, मेरा नाम वंदनवार है। मैं एक यक्ष हूँ और इस गुप्त सरोवर का रक्षक हूँ। मेरी अनुमति के बिना यहाँ से हंसती फूल बोलती सुपारी को कोई नहीं ले जा सकता। वीर राजा, तुम अपना परिचय दो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं विराट नगर का राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं अपने राज्य के एक किसान की मदद के लिए हंसती फूल बोलती सुपारी लेने आया हूँ। राजा ने यक्ष को पूरी घटना सुनाई और उनसे मदद करने का निवेदन किया। यक्ष ने कहा, यह हंसती फूल बोलती सुपारी अत्यंत पवित्र और चमत्कारी है। जाओ, इसे प्राप्त करने के लिए धैर्य, बुद्धि और साहस की आवश्यकता है। तुम्हारा उद्देश्य नेक है,
लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हो। यक्ष ने राजा को परखने के लिए कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने कई कठिनाइयों को पार कर यह गुप्त सरोवर ढूंढ निकाला है। इससे यह सिद्ध होता है कि तुम निडर और वीर हो। अब तुम्हें एक कठिन परीक्षा का सामना करना होगा। यक्ष ने अपने हाथ को ऊपर उठाया और दीवार में समा गई एक रहस्यमय रोशनी प्रकट हुई। इसके फलस्वरूप एक द्वार खुल गया और यक्ष राजा को उस द्वार के भीतर ले गया, जहां एक छोटा सा खेत था। उस खेत में चारों ओर चावल के दाने बिखरे हुए थे और बीच में एक बड़ा पात्र रखा हुआ था। यक्ष ने राजा से कहा, इस खेत में बिखरे हुए चावल को इस पात्र में इकट्ठा करो, मगर ध्यान रहे इनमें मिट्टी का एक भी कण न हो। इतना कहकर यक्ष ने पास में रखे एक समय यंत्र की ओर इशारा किया, जो धीरे धीरे समय के बीतने का संकेत दे रहा था। राजा विक्रमादित्य ने समय की नजाकत को समझते हुए चावल इकट्ठा करना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य ने चावल दोनों मुट्ठियों में समेटकर पात्र में डालना शुरू किया, लेकिन यह ध्यान रखते हुए कि एक भी मिट्टी का कण उसमें न जाने पाए। समय गुजरता गया और राजा का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। जितना यह कार्य सरल दिख रहा था, उतना ही मुश्किल साबित हो रहा था। उन्होंने पात्र में झांका और आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह अब भी आधा खाली था। समय तेजी से निकल रहा था और राजा समझ गए कि इस गति से काम खत्म नहीं हो पाएगा। विचारशीलता के क्षणों में राजा को सुनहरी चिड़िया की याद आई, जिसने कहा था कि जब भी उसे उनकी आवश्यकता हो वह अवश्य प्रकट होगी। विक्रमादित्य ने मन ही मन उसे पुकारा और कुछ ही पलों में सुनहरी चिड़िया अपने साथ कई अन्य चिड़ियों के साथ आ पहुंची। राजा ने अपनी समस्या बताई और कुछ ही क्षणों में हजारों चिड़िया वहां एकत्र हो गईं। सभी चिड़िया अपने नन्हे चोंचों में चावल के दाने उठाकर पात्र में भरने लगी। इस दृश्य को देखकर राजा की आंखों में आश्चर्य और आभार झलक उठा। जैसे ही पात्र भर गया, राजा ने सुनहरी चिड़िया का आभार प्रकट किया। चिड़िया और उसकी संगिनी चिड़िया उड़ गईं। इसके बाद यक्ष वंदनवार राजा को सरोवर के पास ले गए और खेत का द्वार अदृश्य हो गया। यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने अपनी बुद्धिमानी से यह परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब दूसरी परीक्षा शुरू होगी। यक्ष ने अपना दायां हाथ उठाया और दीवार से एक रहस्यमयी रोशनी निकली, जिससे एक और द्वार प्रकट हो गया। राजा और यक्ष उस द्वार से बाहर निकले, जहां उन्होंने भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और उसके निकट एक कुएं को देखा। उस कुएं में हजारों रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। यक्ष ने कहा, राजन, तुम्हें इस कुएं से फूल निकालकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी फूल खंडित नहीं होना चाहिए। यदि भगवान शिव ने फूलों को स्वीकार कर लिया, तभी तुम इस परीक्षा में सफल हो पाओगे। इतना कहकर यक्ष ने एक समय यंत्र पास में रख दिया और समय आरंभ हो गया। कुएं को देखते ही राजा ने सोचा कि अगर वे खुद कुएं में उतरकर फूल निकालेंगे तो उनके खंडित होने का खतरा है। वहां कोई भी साधन नहीं था जिससे फूलों को सुरक्षित निकाला जा सके। तब राजा को उस मेंढक की याद आई जिसने सहायता का वचन दिया था। राजा ने तुरंत मेंढक को पुकारा और कुछ ही क्षणों में वह हाजिर हो गया। राजा ने अपनी समस्या मेंढक को बताई और उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि काम जरूर पूरा होगा। थोड़ी देर बाद हजारों मेंढक वहां आ गए। मेंढक ने कुएं में छलांग लगाई और एक एक फूल निकालकर राजा को देने लगा। उसने कहा, राजन, पहले फूल को आप भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें, इसके बाद हम शेष फूल चढ़ा देंगे। राजा विक्रमादित्य ने पहला फूल शिव के चरणों में रखा और फिर बाकी मेंढक एक एक करके फूल लाकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने लगे। राजा इस दृश्य को देखकर अचंभित थे। हर मेंढक छलांग लगाकर कुएं में कूदता और अपने मुंह में फूल दबाकर एक ही प्रयास में भगवान शिव के चरणों तक पहुंच जाता। थोड़ी ही देर में सभी फूल शिव के चरणों में अर्पित कर दिए गए। जैसे ही अंतिम फूल अर्पित हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सारे फूल आपस में जुड़कर माला बन गए और भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाने लगे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। मेंढक राज का आभार प्रकट किया और जैसे ही कार्य समाप्त हुआ, सभी वहां से प्रस्थान कर गए। यक्ष
बंद अनवर के साथ राजा को पुनः सरोवर के पास लेकर आए। राजा विक्रमादित्य ने यक्ष द्वारा प्रस्तुत द्वार की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। राजा और यक्ष गुप्त सरोवर के निकट वार्तालाप कर रहे थे, जहां यक्ष ने कहा, राजन, आपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया है। अब आप हंसता बोलती सुपारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो इसका अर्थ है कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया? यक्ष मुस्कुराते हुए बोले, आपका उद्देश्य तभी पूरा हो चुका था जब आपने लाल घाटी के लिए प्रस्थान किया था। हंसता बोलती सुपारी केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिनका उद्देश्य नेक हो, अन्यथा मृत्यु हर कदम पर सामने खड़ी रहती है। राजन, ये सरोवर आपकी प्रतीक्षा कर रही हंसता बोलती सुपारी का ठिकाना है। जब राजा विक्रमादित्य सरोवर में उतरे तो उन्होंने पाया कि वहां केवल एक ही फूल और एक ही सुपारी है। उन्होंने वह सुपारी अपनी हथेली पर उठा ली और सरोवर से बाहर आ गए। जैसे ही वे बाहर आए, वह गुफा जो वहां बनी हुई थी अचानक अदृश्य हो गई और राजा ने खुद को एक पहाड़ी के ऊपर पाया। राजा विक्रमादित्य के हाथों में हंसता फूल बोलती सुपारी थी, जो अपने नाम के अनुसार ही मुस्कुराती प्रतीत हो रही थी। राजा को लाल घाटी से बाहर निकलने का मार्ग खोजने में कठिनाई हो रही थी। तभी उनकी हथेली पर हल्की सरसराहट हुई और उन्होंने एक आवाज सुनी। आवाज बोल रही थी, अरे राजा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं बोलती सुपारी हूं। राजा आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि सुपारी वास्तव में उनके हाथ में बोल रही थी। सुपारी ने कहा, राजन, यदि तुम मुझे अपने वस्त्रों में धारण कर लो और महादेव को स्मरण करो तो तुम लाल घाटी से बाहर निकल सकोगे। राजा विक्रमादित्य ने सुपारी को अपने वस्त्र में रखा और महादेव का ध्यान किया। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और खुद को अपने घोड़े के निकट पाया। वे लाल घाटी से सुरक्षित बाहर आ चुके थे। अगले दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में किसान और उसकी 2 पत्नियां, जिनमें से एक असली चमेली थी, उपस्थित हुए। नगर के नागरिक भी सच्चाई जानने के लिए वहां एकत्र थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था। राजा ने किसान से कहा, आज रानी वैशाली निर्णय करेंगी कि तुम्हारी असली पत्नी कौन है। रानी ने दोनों स्त्रियों को बारीकी से देखा और किसान से कहा, यह दाईं ओर खड़ी स्त्री ही तुम्हारी असली पत्नी है। तुम इसे फूलों की माला पहना सकते हो। मंत्री ने फूलों की माला किसान को दी, जो उसी माला में हंसता फूल बोलती सुपारी लगी हुई थी। किसान ने आदेशानुसार अपनी असली पत्नी को माला पहनाई। माला पहनते ही दूसरी स्त्री धुआं बनकर विलीन हो गई। रानी ने कहा, जो धुएं में गायब हो गई वह चुड़ैल थी। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यह जो स्त्री यहाँ खड़ी है वही तुम्हारी असली पत्नी है। जाओ और खुशी खुशी जीवन बिताओ। इसके बाद मंत्री ने दरबार में चुड़ैल की पूरी कथा सुनाई। राजा और रानी की जय जयकार से पूरा दरबार गूंज उठा। राजा और रानी अपने विश्राम कक्ष में आराम कर रहे थे। उनके साथ निफ्की तोता और महीना भी पिंजरे में थे। राजा ने रानी से पूछा, आपने अभी तक नहीं बताया कि आपने चुड़ैल को कैसे पहचाना। जब रानी ने गहरे स्वर में कहा, हमने उस किसान के घर के द्वारे पर विशेष ध्यान दिया था। दोनों चमेलियों का अध्ययन किया। एक चमेली के माथे पर पसीने की बूंदें थी, जबकि दूसरी के चेहरे पर एक सुकून भरी अजीब सी ठंडक थी, मानो उसमें कोई जीवन ना हो। सबसे विचित्र बात यह थी कि उसकी पलकों में कोई हरकत नहीं थी। यहीं से हमें आभास हुआ कि दूसरी चमेली महज एक मायावी परछाई थी। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य गंभीर हो गए। तोता और मैना, जो रानी वैशाली की कुशाग्रता से प्रभावित थे, बोल पड़े, आपकी बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय है। हमें आभारी है कि आपके विवेक से हम न्याय कर पाए हैं। रानी ने उत्तर दिया, तुम्हारी मदद भी कम नहीं थी, इसलिए अब हम तुम्हें मुक्त करते हैं। तोता कुछ और कहते हुए बोला, हमारे इस उपकार का प्रतिदान भी अनमोल है, लेकिन महारानी, एक आखिरी रहस्य आपके कानों में डालना आवश्यक है। रानी और राजा दोनों ने एक स्वर में पूछा, कौन सा रहस्य? तोता ने गंभीरता से कहा, सुनिए, हंसता फूल बोलती सुपारी कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह एक यक्षिणी और यक्ष का श्रापित रूप था, जिन्हें अपने कृत्यों के कारण यह स्वरूप मिला। उन्हें शाप दिया गया था कि वे 100 वर्षों तक एक पत्थर के रूप में एक गुप्त सरोवर में सोए रहेंगे।
लेकिन उनके पश्चाताप और माफी मांगने पर उन्हें यह हंसता फूल बोलती सुपारी का रूप मिला। जो भी इनके पास रहता वह जीवन भर जवान और निरोगी बना रहता और उसे पराजित करना लगभग असंभव हो जाता। रानी वैशाली के चेहरे पर हल्की चिंता उभरी। तो इसका मतलब है कि हंसता फूल बोलती सुपारी एक बार फिर सक्रिय होगी और एक विशेष स्थान पर पहुंचेगी। तुम यह स्थान जानते हो? तोते ने उत्तर दिया। जी हाँ महारानी, हंसता फूल बोलती सुपारी वर्तमान में काली घाटी के गुप्त सरोवर में है, जो लाल घाटी से 100 कोस दूर है। लेकिन इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, मानो मृत्यु के दरवाजे पर दस्तक देना हो। रानी ने इस जानकारी के लिए तोता और मैना का धन्यवाद किया और उन्हें आजाद कर दिया। जैसे ही पिंजरा खुला, दोनों पक्षी स्वतंत्र आकाश में उड़ गए। रानी ने राजा की ओर मुड़कर कहा, आपने सुना? जिसके पास हंसता फूल बोलती सुपारी होगी वह सदा निरोगी और अजेय रहेगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ महारानी, इस सुपारी की शक्तियां अद्वितीय है। रानी मुस्कुराई और बोली, तो हम इस हंसता फूल बोलती सुपारी को तोहफे में प्राप्त करना चाहते हैं। आपको बहुत समय से हमें कोई उपहार नहीं दिया है। राजा विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा, महारानी, हंसता फूल बोलती सुपारी प्राप्त करना बच्चों का खेल नहीं है और आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ सुंदरता की मूर्ति हैं। रानी थोड़ी गंभीर होते हुए बोली, आपने अपनी जान जोखिम में डालकर एक किसान और उसकी पत्नी के लिए हंसता फूल बोलती सुपारी ला सकते हैं, पर अपनी महारानी के लिए नहीं। राजा ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया। महारानी, ऐसा नहीं है। लेकिन रानी ने ठान लिया और क्रोधित होते हुए बोली, ठीक है, हम तब तक अपने कक्ष से बाहर नहीं आएंगे जब तक कि हंसता फूल बोलती सुपारी हमारे हाथ में न हो। यह कहकर रानी पैर पटकते हुए अपने कक्ष में चली गई और राजा विक्रमादित्य स्तब्ध खड़े रानी को जाते हुए देखते रह गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रानी वैशाली के चेहरे पर हल्की चिंता उभरी। तो इसका मतलब है कि हंसता फूल बोलती सुपारी एक बार फिर सक्रिय होगी और एक विशेष स्थान पर पहुंचेगी। तुम यह स्थान जानते हो? तोते ने उत्तर दिया। जी हाँ महारानी, हंसता फूल बोलती सुपारी वर्तमान में काली घाटी के गुप्त सरोवर में है, जो लाल घाटी से 100 कोस दूर है। लेकिन इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, मानो मृत्यु के दरवाजे पर दस्तक देना हो। रानी ने इस जानकारी के लिए तोता और मैना का धन्यवाद किया और उन्हें आजाद कर दिया। जैसे ही पिंजरा खुला, दोनों पक्षी स्वतंत्र आकाश में उड़ गए। रानी ने राजा की ओर मुड़कर कहा, आपने सुना? जिसके पास हंसता फूल बोलती सुपारी होगी वह सदा निरोगी और अजेय रहेगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ महारानी, इस सुपारी की शक्तियां अद्वितीय है। रानी मुस्कुराई और बोली, तो हम इस हंसता फूल बोलती सुपारी को तोहफे में प्राप्त करना चाहते हैं। आपको बहुत समय से हमें कोई उपहार नहीं दिया है। राजा विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा, महारानी, हंसता फूल बोलती सुपारी प्राप्त करना बच्चों का खेल नहीं है और आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ सुंदरता की मूर्ति है। रानी थोड़ी गंभीर होते हुए बोली, आपने अपनी जान जोखिम में डालकर एक किसान और उसकी पत्नी के लिए हंसता फूल बोलती सुपारी ला सकते हैं, पर अपनी महारानी के लिए नहीं। राजा ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया। महारानी, ऐसा नहीं है। लेकिन रानी ने ठान लिया और क्रोधित होते हुए बोली, ठीक है, हम तब तक अपने कक्ष से बाहर नहीं आएंगे जब तक कि हंसता फूल बोलती सुपारी हमारे हाथ में न हो। यह कहकर रानी पैर पटकते हुए अपने कक्ष में चली गई और राजा विक्रमादित्य स्तब्ध खड़े रानी को जाते हुए देखते रह गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठाकुर वीर प्रताप सिंह अपनी पत्नी शकुंतला देवी के साथ अपनी बेटी के विवाह को लेकर अत्यंत चिंतित थे। शादी के आयोजन में भारी धन की आवश्यकता थी, परंतु उनके पास उतने पैसे नहीं थे। ठाकुर साहब सोचने लगे कि पैसे का प्रबंध कैसे किया जाए। तभी शकुंतला देवी बोली, अब क्या होगा, इतना धन कहां से आएगा? ठाकुर वीर प्रताप ने कहा, यही चिंता हमें खाई जा रही है। हम केवल नाम के ठाकुर रह गए हैं। बेटी को अच्छा घराना मिला तो हमने विवाह के लिए हाँ कर दी।
अब अगर ठाकुर के मान सम्मान के अनुसार विवाह नहीं हुआ तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इतना कहकर ठाकुर शांत हो गए। तभी शकुंतला देवी ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, एक काम हो सकता है ठाकुर साहब। ठाकुर ने पूछा, वह क्या? शकुंतला बोली, अगर अपने गांव की जमीन बेच दी जाए तो पैसे का इंतजाम हो सकता है। ठाकुर आश्चर्यचकित होकर बोले, अरे हाँ, मैं तो इसे भूल ही गया था, पर यह कैसे संभव होगा? वह जमीन तो कई वर्षों से पंडित विश्वंभर नाथ सिंह के देखरेख में है। शकुंतला ने उत्तर दिया, तो क्या हुआ? आपने उस जमीन से फसल पैदा करने के लिए भी तो दी है। उसके मालिक आज भी हम ही हैं। वे लोग वहां सिर्फ फसल उगाएंगे, जमीन तो हमारे ही रहेगी। ठाकुर ने कहा, तुम सही कह रही हो। तुम मेरा सामान तैयार कर दो, मैं आज ही जाकर उस जमीन का सौदा कराता हूं। शकुंतला बोली, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उसी शाम को ठाकुर वीर प्रताप सिंह ट्रेन में अपने गांव के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुबह जैसे ही ठाकुर पंडित विश्वंभर नाथ के दरवाजे पर पहुंचे, पंडित जी जो बाहर बैठे थे उन्हें आश्चर्य से देखकर बोले, अरे ठाकुर साहब, आप यहां? ठाकुर ने पंडित जी को अपने आने का कारण बताया, जिससे पंडित जी के तीनों बेटे जो पास में खड़े थे हैरान रह गए। पंडित जी चकित होकर बोले, क्या आप ये कह रही हैं? ठाकुर ने कहा, पंडित जी, ये मेरी मजबूरी है, इसे समझिए। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, भले ही यह जमीन तुम्हारी हो, लेकिन हमने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। ये जमीन नहीं बिकेगी। अचानक पंडित जी का बड़ा बेटा कृष्ण गुस्से में बोला, ठाकुर साहब, क्या आप सच में जमीन बेचने का इरादा लेकर आए हैं? यह सुनकर ठाकुर साहब का स्वर भी सख्त हो गया। उन्होंने कहा, यह मत भूलो किशन, ये जमीन आज भी मेरी है। ठाकुर साहब की बातें सुनकर किशन थोड़ी नर्वस हो गया। वह सोचने लगा, अगर यह जमीन बिक गई तो हम क्या करेंगे? हमें गांव छोड़कर कहां जाना होगा? लेकिन ठाकुर साहब पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने कहा, कुछ भी हो, यह जमीन तो मेरी है और मैं इसका सौदा करके जल्दी ही यहां से चला जाऊंगा। एक गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, तो फिर ठीक है ठाकुर साहब, अगर आपका अंतिम फैसला यही है तो हम बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं? ठाकुर साहब ने कहा, कल सुबह तक आप अपना इंतजाम कर लेना। पंडित विश्वनाथ ने जबरदस्त प्रतिरोध करना चाहा, लेकिन कृष्ण की आंखों के संकेत देखकर वह चुप हो गए। किशन ने कहा, आपको इंतजाम तो कल सुबह तक करना होगा ठाकुर साहब। फिर सभी वहां से चले गए। ठाकुर साहब के जाने के बाद पंडित विश्वनाथ और कृष्ण गुस्से में थे। पंडित जी बोले, कृष्ण, तुमने क्या किया? मूर्ख, अगले माह मेरे मंझली बेटे का विवाह कैसे होगा अगर हमने इस जमीन को छोड़ दिया? पंडित जी ने कहा, हम इस जमीन को नहीं छोड़ सकते। किशन चुपचाप पंडित जी की बातों को सुन रहा था। जैसे ही पंडित जी ने अपनी बात खत्म की, तभी उनका मंझला बेटा, जो पंडित जी का सबसे छोटा बेटा मंगल था, बोल उठा, किशन भैया का तो दिमाग गड़बड़ हो गया है। किशन चुप्पी तोड़ते हुए कहने लगा, मैंने जो कहा है सोच समझकर कहा है। पंडित जी और उनके दोनों बेटे हैरान होकर उसकी ओर देखते हुए बोले, तुम्हारा मतलब क्या है? फिर किशन ने उन्हें पास बुलाकर अपनी योजना समझाई। उसकी बातें सुनकर सबके मुंह खुले रह गए और आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ठाकुर साहब भी पंडित जी के घर में ठहरे हुए थे। आधी रात का समय हो चुका था और अचानक ठाकुर साहब की नींद खुल गई। ठाकुर साहब घबराते हुए बोले, तुम लोग? पंडित जी और उनके तीनों बेटे ठाकुर को मारने के इरादे से आए थे। बिशन, जो पंडित जी का बड़ा बेटा था, ठाकुर के ऊपर से चादर हटाते हुए बोला, तो तुझे जमीन के सौदे का बड़ा शौक है? इसके बाद किशन ने ठाकुर को फिर से चादर से ढकते हुए कहा, अब ऊपर जाकर करना जमीन का सौदा ठाकुर साहब। फिर पंडित जी का बेटा मिशन ठाकुर के सिर पर जोर से लाठी मारा। प्रहार से ठाकुर वहीं ढेर हो गया। इसके बाद मिशन मंगल की ओर देखते हुए बोला, जो फरसा लिया था वो कहाँ है? जल्दी कर मंगल। मंगल की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने ठंडे हुए ठाकुर के शरीर को टुकड़ों में बांट दिया। पहले दायां हाथ, फिर बायां हाथ, फिर दोनों पैर, और अंत में उसने बहुत ही बेरहमी से ठाकुर की गर्दन धड़ से अलग कर दी। जब मंगल के हाथ रुके तब ठाकुर की लाश 6 टुकड़ों में बंट चुकी थी। पंडित विश्वनाथ, जो यह सब देख रहा था, पागलपन में बोला,
अब देखता हूं कैसे बेचता है ये जमीन। वह फिर मिशन की ओर मुड़ा और पूछा, अब इस लाश का क्या करेंगे? मिशन ने भी पूछा, किशन भैया अब क्या करें? पंडित विश्वनाथ ने कहा, इसे उसी जमीन में गाड़ दो जिसे बेचने के लिए ये आया था। किशन ने हामी भरी, हाँ यही ठीक रहेगा। फिर पंडित जी और उनके चारों बेटों ने मिलकर ठाकुर के टुकड़ों को एक चादर में लपेटा और खेत की ओर चल दिए। पंडित जी ने खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां गड्ढा खोद कर इसे दफना दो। चारों ने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा और लाश को उसमें डाल दिया। फिर पंडित जी बोले, जल्दी करो, सुबह होने वाली है, गड्ढे को मिट्टी से ढक दो। मंगल ने पूछा, क्या इस फरसे को भी गड्ढे में डाल दूं? मंगल ने पूछा, क्या इस फरसे को भी गड्ढे में डाल दूं? काम खत्म होने के बाद पंडित जी ने संतोष की सांस ली और बोले, अब कोई नहीं जान सकेगा कि यहां ठाकुर की लाश दफन है। इसी बीच शहर में शकुंतला देवी बेचैन हो रही थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, आज 5 दिन हो गए तेरे पिताजी को गांव की जमीन का सौदा करने गए, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई। सोनम, जो ठाकुर जी की बेटी थी, बोली, माँ पिताजी तो 2 दिन बाद लौटने के लिए कहकर गए थे। शकुंतला परेशान होकर बोली, यही तो मेरी चिंता बढ़ रही है। 2 दिन के लिए गए थे और 5 दिन हो गए हैं। वो कुछ सोचते हुए बोली, सोनम तुम अपने चाचा के पास जाओ और उनसे पिताजी का पता लगाने को कहो। सोनम घबराते हुए बोली, चाचा के पास? लेकिन माँ। शकुंतला ने उसे समझाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, वे तंत्र विद्या के माहिर है, पर हम सबको बहुत चाहते हैं। इस वक्त वही हमारी मदद कर सकते हैं। सोनम का डर थोड़ा कम हुआ और उसने कहा, ठीक है माँ, मैं जाती हूं। फिर वह एक रिक्शे पर सवार होकर अपने चाचा से मिलने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में सोनम के मन में विचार उठ रहे थे, न जाने क्यों मैं हमेशा चाचा जी को देखकर डर जाती हूँ, जबकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर सोनम ने रिक्शा रुकवाया, क्योंकि वहां एक पुरानी हवेली थी। सोनम ने देखा, कितनी डरावनी जगह है, रात में तो और भी भयानक लगती होगी। वह डरते हुए हवेली के अंदर गई और धीरे से आवाज लगाई, चाचा जी, चाचा जी। हवेली के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। डरी हुई सोनम जब कब्रिस्तान के पास पहुंची तो कब्रिस्तान का दरवाजा अचानक जोर की आवाज के साथ खुल गया और अंदर से आवाज आई, अंदर आओ सोनम बिटिया, अंदर आओ। सोनम अपने मन में कहने लगी, चाचा जी मुझे देख रहे हैं, और आवाज का पीछा करती हुई आगे बढ़ी। फिर आवाज आनी बंद हो गई। सोनम ने कांपते हुए पूछा, आप कहाँ हैं चाचा जी? चाचा की आवाज आई, तुम्हारे पीछे। पीछे मुड़ते ही सोनम के मुंह से एक जोरदार चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि उसके चाचा भैरवनाथ अपनी तंत्र शक्ति के बल पर पूरा शरीर जमीन में धंसा चुके थे, सिर्फ गर्दन ही बाहर थी। भैरवनाथ ने सोनम की घबराहट भांपते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। डरो मत बिटिया, ये तो सिद्धि प्राप्ति के लिए करना पड़ता है। सोनम ने चाचा जी को सारी बात बताई। माँ ने मुझे पिताजी का पता लगाने के लिए आपके पास भेजा है। आज पिताजी को गए हुए 5 दिन हो चुके हैं और माँ के साथ साथ मेरे मन में भी अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। मगर चाचा जी, आप इस हालत में पिताजी का पता कैसे लगाएंगे? भैरवनाथ मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आंखें बंद करके देख ना लूं, तुम बस शांत खड़ी रहना। ये कहकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने देखा, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह चिल्ला उठे, नहीं, ये नहीं हो सकता। सोनम का दिल घबराहट से तेजी से धड़कने लगा और उसने डरते हुए पूछा, क्या हुआ चाचा जी? भैरवनाथ गुस्से में बोले, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। जाओ, उनके लिए अंतिम संस्कार की तैयारी करो। उन दरिंदों को मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीख पड़ी, नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं हो सकता। मगर गांव में अभी किसी को ठाकुर वीर प्रताप सिंह की हत्या की खबर नहीं थी। उधर खेत में विशंभर नाथ के खेत पर एक साया खड़ा था। वह साया किशन का था, जो उस जमीन को देख रहा था जहां ठाकुर को दफनाया गया था। वह खुद से हंसते हुए बोला, आखिरकार ठाकुर को मरने के बाद कितनी जगह चाहिए? सिर्फ 2 गज जमीन। इतने में जमीन अचानक दरकने लगी और वहां से 2 हाथ बाहर निकले। किशन का चेहरा भय से पीला पड़ गया। उसने देखा कि उन हाथों ने उसे जकड़ लिया और जमीन में खींचने लगे।
वह चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मगर वह आवाजें बेकार साबित हुई। धीरे धीरे उसके शरीर को जमीन में खींच लिया गया और सिर्फ सिर और हाथ ही बाहर रह गए। तभी हवा में एक फरसा तैरने लगा। किशन की घबराहट बढ़ गई, क्योंकि वही फरसा ठाकुर को मारने के लिए इस्तेमाल हुआ था। फरसा एक झटके में किशन का पहला हाथ काट गया। दर्द से चीखता किशन कुछ समझ पाता, इसके पहले दूसरा हाथ भी फरसे की भेंट चढ़ गया। अंततः फरसे ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। मंगल और पंडित विश्वनाथ दौड़ते हुए वहां पहुंचे। किशन की लाश देखकर मंगल जोर से चिल्लाया, भैया! लेकिन तभी आकाश में एक आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। मंगल के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कांपते हुए कहा, यह ठाकुर की आवाज है, वह अपनी मौत का बदला ले रहा है। मंगल को भी विश्वास हो चला था कि अब सबकी बारी आने वाली है। बाद में मिशन ने देखा कि मंगल ने गुस्से में पंडित जी पर हमला कर दिया। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी और वह पंडित की गर्दन दबोचते हुए बोला, तूने मेरी हत्या करवाई, अब तू बचेगा नहीं। मिशन तेजी से लाठी उठाकर मंगल के सिर पर दे मारा, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मिशन ने घबराते हुए पंडित जी से कहा, पिताजी, ये बस बेहोश है, घबराइए मत। पंडित जी चिंतित थे, लेकिन ये क्या हो गया इसे? इसका रूप क्यों बदल गया है? मिशन ने कहा, लगता है ठाकुर की आत्मा हम सबके पीछे पड़ गई है। डरते हुए दिसंबर नाथ बोला, ठाकुर की आत्मा? अब क्या होगा? मिशन ने सांत्वना दी, बापू, किसी तरह ये रात काट ले, सुबह मैं गांव के औघड़ बाबा भूतनाथ को बुला लाऊंगा, वो सब कुछ सही कर देंगे। पंडित जी सोच में डूबकर बोले, ठीक है, लेकिन अगर बाबा को हत्या की भनक लग गई तो? बिशन ने जवाब दिया, यह खतरा तो उठाना ही पड़ेगा बापू। अगली सुबह जब मंगल जागा तो उसने सिर पकड़ते हुए कहा, मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? ये सुनकर विश्वनाथ बोले, भगवान का शुक्र है, होश में तो आया। भीषण अपने पिता से कहने लगा, आप इसके पास रहिए, मैं बाबा को बुलाकर लाता हूं। दिसंबर नाथ ने कहा, जल्दी लौटना बेटा। भीषण के जाते ही दिसंबर नाथ सोचने लगा, काश ठाकुर की जमीन उसे वापस लौटा दी होती। अब ये जमीन खूनी बन चुकी है, इससे अच्छा था हम उसकी जमीन वापस कर देते। इधर मंगल पूरी तरह होश में आ चुका था। थोड़ी देर बाद भीषण ओघर बाबा को लेकर आ गया। बाबा भूतनाथ आते ही बोले, यहां बुरी आत्मा का साया है। पंडित जी हाथ जोड़ते हुए बोले, बाबा, कोई उपाय बताइए, मैं एक बेटा खो चुका हूं, अब दूसरा नहीं खोना चाहता। बाबा भूतनाथ बोले, चिंता मत करो पंडित, मैं इस आत्मा को पकड़कर एक अंधेरे कुएं में लटका दूंगा। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा बाबा। बाबा ने कहा, सामान की लिस्ट लिख लो। 2 घंटे बाद भीषण ने जाकर सामान ला दिया। बाबा बोले, अब मैं इस घर में बंद होकर कुछ कर रहा हूं, अगले 1 घंटे तक मुझे कोई आवाज नहीं सुननी चाहिए। विशंभर नाथ ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा ही होगा बाबा। बाबा भूतनाथ अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन बाहर खड़ा सांवरनाथ घबरा रहा था। उसे देखकर भीषण कहता है, बापू, घबराने की जरूरत नहीं है, बाबा सब ठीक कर देंगे। विशंभर नाथ बोले, भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन वक्त बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, फिर 5 घंटे बीत गए, लेकिन बाबा बाहर नहीं आए। विशंभर नाथ चिंतित होकर बोले, बाबा तो 1 घंटे के लिए गए थे, ये 5 घंटे बीत गए। मंगल बोला, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बापू, दरवाजा खटखटाकर देखिए। बिशन दरवाजे को खटखटाते हुए आवाज लगाता है, बाबा, दरवाजा खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तब विशंभर नाथ बोले, कुछ तो गलत हो गया है, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बिशन ने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा और दरवाजा टूट गया। तीनों अंदर दाखिल हुए और सबकी चीख निकल गई। ओघर बाबा फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। मंगल चिल्लाया, ठाकुर की आत्मा ने बाबा को भी मार डाला। अब भय से कांपते हुए विशंभर नाथ ने सिर पकड़ लिया और बोले, भगवान। मिशन बोला, अब ओघर बाबा भी मारे गए, अब बारी बारी हम सब मरेंगे, ठाकुर की आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। डरते हुए मंगल बोला, बापू, मैं अब इस घर में नहीं रुकूंगा, मैं तो जा रहा हूं। मंगल जाने लगा तो विशंभर नाथ ने उसे रोकने की कोशिश की। दिसंबर नाथ ने कहा, रुक जा मंगल, मैंने फैसला कर लिया है,
मैं इस खूनी जमीन को शहर जाकर ठाकुर की बीवी को सौंप दूंगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिशन मंगल के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बापू सही कह रहे हैं मंगल, ये खूनी जमीन हमें नहीं चाहिए जहां हमारे भाई का खून बिखरा है। मंगल के दिमाग में सारी बातें अब साफ हो चुकी थी। उसी रात सभी लोग घर के बाहर सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिशन की आंखों से नींद गायब थी। वह लेटा हुआ था और अपने मन में सोच रहा था, बेचारा उघर बाबा, वह भी ठाकुर की आत्मा के गुस्से का शिकार बन गया। ये सब सोचते सोचते आखिरकार मिशन को नींद आ ही गई, लेकिन आधी रात को किसी हलचल से उसकी नींद खुल गई। भीषण ने घबराते हुए चिल्लाकर पूछा, कौन है, कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने ठाकुर की लाश के टुकड़े हवा में उड़ते दिखाई दिए। ये वही टुकड़े थे जिन्हें उन्होंने बर्बरता से काट कर दफनाया था। भीषण डरते डरते ठाकुर की लाश के सामने गिर पड़ा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, ठाकुर साहब, हमें माफ कर दो, हम आपकी जमीन लौटा देंगे, हमें मारो मत। लेकिन ठाकुर की लाश के टुकड़े हवा में गोल गोल घूम रहे थे और उसका सिर एक भयानक हंसी हंस रहा था। तभी भीषण को अचानक किसी ने झिंझोड़ा। वह चौंक कर उठा तो देखा कि मंगल वहां खड़ा था और डरा हुआ बोला, बापू, मैंने ठाकुर की लाश देखी। वह 6 टुकड़ों में कटी हुई थी। दिसंबर नाथ ने गुस्से में कहा, तू पागल हो गया है क्या? ये देख, तू किसके पैरों में गिरा है? भीषण ने चौंक कर देखा तो वहां एक सूखी घास का पुतला खड़ा था, जो शायद खेत में पक्षियों को भगाने के लिए रखा गया था। शर्मिंदा होते हुए भीषण ने कहा, लेकिन मैंने साफ साफ ठाकुर की लाश देखी थी बापू, ये पुतला तब यहां नहीं था। दिसंबर नाथ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, कल हम ये जमीन ठाकुराइन को सौंप देंगे, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिशन गुस्से से भरकर हाथ में कुल्हाड़ी उठाते हुए बोला, बापू, अगर अब फिर से वह लाश दिखी तो मैं उसे इतने टुकड़ों में काट दूंगा कि वह कभी वापस खड़ी नहीं हो सकेगी। गुस्से में भरा हुआ भीषण कुल्हाड़ी लेकर अपने कमरे में चला गया। वह सोच रहा था, अगर ठाकुर की लाश फिर से सामने आई तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस विचार के साथ उसकी आंख लग गई। कुछ समय बाद उसकी नींद फिर से खुली। उसने देखा कि उसके दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। घबराकर भीषण ने पूछा, कौन है? बिना कुछ सोचे समझे उसने कुल्हाड़ी उठाई और गुस्से में परछाई की ओर लपका। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे ठाकुर, ये चिल्लाते हुए भीषण ने बिना देखे ही परछाई पर कुल्हाड़ी से अनगिनत वार कर दिए। वह इतने जोश में आ गया था कि उसने यह भी नहीं देखा कि वह परछाई किसकी थी। तभी पंडित विश्वनाथ घबराते हुए अंदर आए और सामने का दृश्य देखकर उनके पांव कांप गए। पंडित जी बदहवास होकर बोले, अरे भीषण, तूने ये क्या कर डाला? तेरा तो दिमाग ही फिर गया है। भीषण ने हंसते हुए कहा, बापू, मैंने ठाकुर की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब वह हमें कभी तंग नहीं करेगा। दिसंबर नाथ ने गुस्से से कांपते हुए कहा, अरे कमबख्त, देख तो तूने क्या किया है। तूने अपने भाई मंगल को ठाकुर की लाश समझकर मार डाला है। भीषण के हाथ पांव सुन्न हो गए। वह कांपते हुए बोला, नहीं बापू, ये नहीं हो सकता। दरअसल भीषण पर ठाकुर की आत्मा का ऐसा खौफ सवार था कि उसने बिना देखे ही परछाई को मार दिया। जब दिसंबर नाथ ने सच्चाई बताई तो भीषण जमीन पर बैठकर पागलों की तरह रोने लगा। दिसंबर नाथ ने अपना सिर पकड़ लिया और बुदबुदाते हुए कहा, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैंने ठाकुर की जमीन पर नजर डाली और यह सब हो गया। भीषण ने अचानक उठकर कहा, बापू, अब एक ही रास्ता बचा है, हमें ठाकुर की लाश को कब्र से निकालकर जला देना होगा, तभी यह सब खत्म होगा। दिसंबर नाथ ने धीरे से पूछा, तू क्या कह रहा है? भीषण ने गंभीरता से कहा, ठाकुर की लाश को आग के हवाले करना होगा और अब हमें यह काम करना ही पड़ेगा। सुबह होते ही दोनों ने मंगल की लाश को छिपा दिया और रात में खेत की ओर रवाना हो गए, जहां ठाकुर की लाश दफनाई गई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक चिता बनाई और ठंडे दिल से चिता पर लाश रखने लगे। भीषण ने जमीन खोदनी शुरू की और जैसे ही ठाकुर की लाश बाहर आई, अचानक तेज आंधी चलने लगी। दिसंबर नाथ ने चौंक कर कहा, इतनी तेज आंधी कहां से आ गई? भीषण ने घबराते हुए जवाब दिया, बापू, ये आंधी केवल ठाकुर के आसपास ही क्यों चल रही है? तभी आंधी ने पंडित विश्वनाथ को घेर लिया और उनका शरीर सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ने लगा।
पंडित का शरीर धीरे धीरे जलती चिता की ओर बढ़ता जा रहा था, जो कि उनके खुद के कर्मों से बनाई गई थी। विशंभर नाथ ने बेबस होकर चीखते हुए कहा, मिशन, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी पुकार बेईमानी साबित हुई। जैसे ही पंडित का शरीर चिता में गिरा, चिता की आग भड़क उठी और वह आग की लपटों में समा गया। मिशन चाहकर भी अपने पिता को उस जलती हुई आग से बचा नहीं सका और कुछ ही पलों में विशंभर नाथ की देह चिता में जलकर खाक हो गई। भीषण, जिसे जैसे ही होश आया, वह कांपते हुए बोला, मुझे फौरन ठाकुर की लाश बाहर निकालकर आग को सुपुर्द कर देना चाहिए, वरना उसकी आत्मा मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये कहते ही वह फावड़ा लेकर लौटा और जैसे ही पहला फावड़ा जमीन में मारा, आसपास का इलाका तेज रोशनी से भर गया। मिशन ने उस रोशनी की तरफ देखा तो वह चौंक गया। वहां शकुंतला देवी पुलिस के साथ पहुंच चुकी थी। उन्होंने विजयी अंदाज में मिशन की ओर इशारा करके कहा, यही पंडित जी का बेटा बिशन है? इंस्पेक्टर ने पूछा, ठाकुर साहब की लाश कहां दफनाई है? पुलिस ने बिशन को पकड़कर सवाल किया, पहले ये बताओ, ये जलती चिता किसकी है? भीषण घबराते हुए कांपने लगा, ये तो ठाकुर साहब की लाश को जलाने के लिए तैयार की गई थी। इंस्पेक्टर ने जमीन की ओर देखा और कहा, तो लाश यहीं कहीं दफन है? हवलदार को आदेश मिला, इस जगह को खोदो और लाश को अपने कब्जे में लो। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, अचानक जीप में लगी चाबी खुद ब खुद घूमने लगी और जीप अपने आप चालू होकर मिशन की ओर भागने लगी। इंस्पेक्टर ने घबराते हुए चिल्लाया, बिशन, संभल के। लेकिन तब तक जीप ने बिशन को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह हवा में कई फीट ऊपर उछल गया और जमीन पर गिर पड़ा। जीप फिर से उसकी ओर लपकी और बिशन को उसके गर्दन के ऊपर से कुचलते हुए गुजर गई। वह मौके पर ही दम तोड़ गया। लोग हक्के बक्के होकर यह दृश्य देख रहे थे। कोई समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन एक इंसान इस रहस्य को जानता था, भैरवनाथ। उसने गर्वित होकर कहा, पहली बार मैंने अपनी तांत्रिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन संतुष्ट हो, क्योंकि मैंने इन्हें इंसानी दरिंदों से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया है। अब भैया की आत्मा को सुकून मिलेगा। ठाकुर वीर प्रताप सिंह की अस्थियां जमीन से निकाली गईं और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद शकुंतला देवी ने आह भरते हुए कहा, झूठी प्रतिष्ठा और मर्यादा की रक्षा के लिए हमें अपनी जमीन बेचने तक की नौबत आ गई, जिसने कई बेगुनाहों का खून चूसा। अब मैंने फैसला किया है कि अपनी बेटी की शादी सादगी से करूंगी और यह जमीन गांव के गरीबों में बांट दूंगी। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर यह फैसला पहले लिया होता तो शायद इतनी जानें न जाती। शकुंतला देवी ने अपनी बेटी सोनम का विवाह सादगी से किया और पूरी जमीन गांव के गरीब परिवारों को खेती के लिए दे दी। आपने जम्मू की वैष्णो माता का नाम अवश्य सुना होगा। आज हम आपको इन्हीं की कहानी सुना रहे हैं, जो बरसों से जम्मू कश्मीर में सुनी व सुनाई जाती है। कटरा के करीब हंसाली ग्राम में माता के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनके यहाँ कोई संतान न थी। वे इस कारण बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में भी उन्हीं के बीच आ बैठी। अन्य कन्याएं तो चली गईं, किंतु माँ वैष्णो नहीं गईं। वह श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ व भैरवनाथ जी को भी उनके चेलों सहित न्योता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग बैठ गए। दिव्य कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना आरंभ किया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोले, मुझे तो मांस और मदिरा चाहिए, ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता। कन्या ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माता उसकी चाल भांप गई थी। वह पवन का रूप धारण कर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरव ने उनका पीछा किया। माता के साथ उनका वीर लंगूर भी था। एक गुफा में मां शक्ति ने 9 माह तक तप किया। भैरव भी उनकी खोज में वहां आ पहुंचा। एक साधु ने उससे कहा, जिसे तू साधारण नारी समझता है वह तो महाशक्ति है। भैरव ने साधु की बात अनसुनी कर दी। माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। वह गुफा आज भी गर्भजून के नाम से जानी जाती है।
देवी ने भैरव को लौटने की चेतावनी भी दी, किंतु वह नहीं माना। मां गुफा के भीतर चली गई। द्वार पर वीर लंगूर था। उसने भैरव से युद्ध किया। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा तो माता वैष्णो ने चंडी का रूप धारण किया और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर भैरव घाटी में जा गिरा। तब मां ने उसे वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शनों के पश्चात भैरव के दर्शन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज भी प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो के दर्शन करने आते हैं। गुफा में माता पिंडी रूप में विराजमान है। 7 राजकुमारों के लिए 7 वधुएं। कश्मीरी लोक कथा। एक बारात लंडौर बाजार रोड के साथ साथ अपने रास्ते पर घूम रही थी। सबसे पहले ढोल, तुरही और झांझ की गूंज के साथ बैंड आया। उसके बाद सड़क पर गाते नाचते हुए दूल्हे के मित्र और उसके बाद सफेद टट्टू पर बैठा दूल्हा स्वयं आया, जो विवाह की पोशाक में बहुत ही सजीला और सुंदर लग रहा था। वे वधू के घर, जहां समारोह होना था, और साक्षी निराश थी कि वह वधू को न हो देख सकी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि वह कैसी दिखती थी और उसने क्या पहना था। शशि, अनिल, मधु और विजय जावेद खान की दुकान की सीढ़ियों पर बैठे हुए बारात का गुजरना देख रहे थे। जल्दी ही कमल भी उनमें शामिल हो गया, जो वैवाहिक अतिथियों के पीछे टहलता हुआ यहां आया था। वहां बाहर ठंड में क्यों बैठे हो? अपनी मंद रोशनी वाली दुकान के अंदर से जावेद खान ने कहा, अंदर आ जाओ और आग के पास बैठो। मैं तुम्हें एक सबसे असाधारण शादी का एक किस्सा सुनाऊंगा, जो मेरी वादी में कई साल पहले हुई थी। बहुत बहुत पहले एक राजा था जिसके 7 पुत्र थे। वे सबके सब बहादुर, सुंदर और चतुर थे। वृद्ध राजा सबको बराबर प्यार करता था और राजकुमार एक सी पोशाक पहनते थे तथा उन्हें समान भत्ते मिलते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्हें अलग अलग महल दिए गए, लेकिन महल एक जैसे बनाए गए थे और उनकी साज सज्जा भी एक जैसी की गई थी। और अगर तुमने एक महल देख लिया था तो समझो सारे महल देख लिए थे। जब राजकुमारों की विवाह योग्य उम्र हुई तो राजा ने एक समान सुंदरता और प्रतिभा वाली 7 वधुएं खोजने के लिए सारे देश में अपने राजदूत भेजे। राजा के संदेश वाहकों ने हर जगह की यात्रा की, कई राजकुमारियां देखी, लेकिन 7 उपयुक्त वधुएं नहीं ढूंढ सके। जे लौटकर राजा के पास आए और अपनी विफलता के बारे में राजा को बताया। अब तो राजा इतना निराश और दुखी हो गया कि उसके मंत्री ने फैसला किया कि इस समस्या को हल करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने कहा, महाराज, इतने मायूस न हो। निश्चय ही आपके 7 पुत्रों जैसी मुकम्मल 7 वधुएं खोजना असंभव है। हमें किस्मत पर भरोसा करना चाहिए और फिर शायद हमें सही वधुएं मिल जाएंगी। मंत्री ने एक योजना के बारे में सोचा था और राजकुमारों को इसके लिए सहमत कर लिया था। उनको किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर ले जाया गया, जहां से पूरे शहर के साथ ही आसपास का ग्रामीण क्षेत्र भी दिखाई देता था। राजकुमारों के सामने 7 धनुष और 7 तीर रखे गए थे और उनसे जिस दिशा में वे चाहें उस दिशा में तीर छोड़ने के लिए कहा गया। प्रत्येक राजकुमार ने उस लड़की से विवाह करने की सहमति दी थी जिसके घर पर उसका तीर जाकर गिरेगा, चाहे वह किसी राजकुमार की लड़की हो या किसी किसान की। राजकुमारों ने धनुष उठाए और अलग अलग दिशाओं में तीर छोड़े। सबसे छोटे राजकुमार को छोड़कर सभी राजकुमारों के तीर प्रसिद्ध और अत्यंत प्रतिष्ठित परिवारों के घरों पर जाकर गिरे थे। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार द्वारा छोड़ा गया तीर शहर की सीमा से बाहर चला गया था और दृष्टि से ओझल हो गया था। नौकर तीर की तलाश में सभी दिशाओं में दौड़ पड़े और एक लंबी खोज के बाद उसे एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ की शाखा में गड़ा हुआ पाया गया, जिसके ऊपर एक बंदरिया बैठी थी। एक बंदरिया? बच्चों ने आश्चर्य से कहा, क्या राजकुमार ने बंदरिया से शादी की? अनिल ने पूछा। जावेद खान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन हुक्के का एक लंबा ताजगी देने वाला कश खींचा और अपने श्रोताओं के ध्यान केंद्रण के दबने का इंतजार करने लगा। जावेद खान ने किस्सा जारी रखते हुए कहा, राजा को बहुत पछतावा हुआ जब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे राजकुमार के तीर ने ऐसा दुर्भाग्यशाली निशाना लगाया है। राजा और उसके दरबारी एवं मंत्रियों ने एक त्वरित बैठक की और फैसला किया कि सबसे छोटे राजकुमार को तीर के साथ एक और अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन हर किसी को चकित करते हुए राजकुमार ने दूसरा अवसर लेने से इनकार कर दिया। मैं शिकायत नहीं करता, उसने कहा,
मेरे भाइयों को अच्छी और सुंदर पत्नियां मिली हैं और यह उनका सौभाग्य है। लेकिन मुझे वह कसम तोड़ने को मत कहो जो मैंने तीर चलाने से पहले ली थी। मैं जानता हूं कि मैं बंदरिया से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगा। इसकी बजाय मैं बंदरिया को घर ले आऊंगा और एक पालतू की तरह से उसकी देखभाल करूंगा। और सबसे छोटा राजकुमार शहर से बाहर गया और बंदरिया को घर ले आया। 6 भाग्यशाली राजकुमारों के खूब धूमधाम से विवाह हुए। शहर में प्रकाश और आतिशबाजी से जश्न मनाया और सड़कों पर संगीत एवं नृत्य हुए। लोगों ने अपने घरों को आम और केले के पत्तों से सजाया था। पूरे शहर में खुशी का माहौल था, सिवाय सबसे छोटे राजकुमार के घर के, जो बहुत अकेला और दुखी था। उसने अपनी बंदरिया के गले में हीरे का एक पट्टा डाला था और उसे मखमल की गद्दी वाली एक कुर्सी पर बिठाया था। राजकुमार ने कहा, ऐ बंदरिया, आज इस खुशी के दिन तुम भी उतनी ही अकेली हो जितना मैं हूं, लेकिन मैं यहां तुम्हारे ठहराव को खुशियों से भर दूंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? और उसने स्वादिष्ट आमों का एक कटोरा उसके सामने रख दिया तथा उसे उन्हें खाने के लिए राजी कर लिया। वह बंदरिया से बातें करने लगा और अधिकतर समय उसके साथ बिताने लगा। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख या जिदूदी कहा, दूसरे सोचते थे कि वह थोड़ा सा पागल है। राजा ने अपने मंत्रियों और बेटों के साथ स्थिति पर चर्चा की और राजकुमार को फिर से होश में लाने और किसी उपयुक्त परिवार में उसका विवाह करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालने का निर्णय किया। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने पिता, भाइयों और मित्रों की सलाह व मनुहारों को सुनने से इनकार कर दिया। मैंने वचन दिया था, उसने उत्तर दिया, और मेरा वचन पहाड़ की तरह अटल है। महीनों गुजर गए पर राजकुमार ने अपना मन नहीं बदला। इसके बजाय ऐसा लगने लगा कि उसका बंदरिया के प्रति लगाव अधिक बढ़ गया था और उसे अक्सर महल के बागों में बंदरिया के साथ टहलते हुए देखा जाता था। अंत में राजा ने 7 राजकुमारों की एक बैठक बुलाई और कहा, मेरे बेटो, मैंने तुम्हें जीवन में खुशी खुशी व्यवस्थित होते देखा है। यहाँ तक कि तुम भी, मेरे सबसे छोटे बेटे, अपनी अजीब साथी के साथ खुश दिखाई देते हो। एक पिता की खुशी अपने बेटे बेटियों की खुशी में होती है। इसीलिए मैं अपनी बहुओं से मिलना चाहता हूँ और उनको उपहार देना चाहता हूँ। सबसे बड़े बेटे ने तुरंत अपने पिता को अपने घर भोजन पर निमंत्रित कर दिया और दूसरों ने भी निमंत्रण को दोहरा दिया। राजा ने सबसे छोटे बेटे के निमंत्रण सहित सबके निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया। स्वागत बहुत भव्य हुए और राजा ने अपनी बधुओं को कीमती जवाहरात एवं महंगी पोशाकें उपहार में दी। अंत में राजा का स्वागत करने की सबसे छोटे बेटे की बारी आई। सबसे छोटा राजकुमार बहुत परेशान हुआ। वह उस घर में अपने पिता को कैसे आमंत्रित कर सकता था जिसमें वह एक बंदरिया के साथ रहता था। वह जानता था कि उसकी बंदरिया इलाके की अनेक बड़ी बड़ी महिलाओं से अधिक सौम्य और प्रिय है, और वह इस बात पर दृढ़ था कि वह उसे छुपाएगा नहीं, जैसे वह कोई शर्मिंदा होने वाली चीज हो। बाग में उसके साथ टहलते हुए उसने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए मेरी दोस्त? काश परेशानी की घड़ी में मुझे आराम राहत देने के लिए तुम्हारे पास जुबान होती। मेरे सभी भाइयों ने मेरे पिता को अपने घर और अपनी पत्नियां दिखाई हैं। मैं जब तुम्हें उनके सामने प्रस्तुत करूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। जब भी राजकुमार ने उससे कुछ कहा था, बंदरिया हमेशा एक मूक और सहानुभूतिपूर्ण श्रोता रही थी। लेकिन अब उसने देखा कि वह अपने पंजों से उसके लिए कोई संकेत कर रही थी। उस पर झुकते हुए राजकुमार ने देखा कि उसके एक हाथ में मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा था और वह उससे उसे लेने के लिए कह रही थी। राजकुमार ने उससे वह टूटा हुआ टुकड़ा ले लिया। उस पर सुंदर जनाना हस्तलेख में ये शब्द लिखे हुए थे, चिंता न करें राजकुमार, उस स्थान पर जाई जहां आपने मुझे पाया था। मिट्टी के बर्तन के इस टुकड़े को बरगद के पेड़ के खोखले तने में फेंक देना और किसी जवाब की प्रतीक्षा करना। राजकुमार पहले तो झिझका, लेकिन बाद में सोचा कि अपनी बंदरिया की बात मानने से उसकी समस्या और ज्यादा तो बिगड़ने वाली नहीं है। इसलिए मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर वह शहर के बाहर गया और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह एक बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं और जड़ें एक विस्तृत गोल घेरे में फैली हुई थीं और उसके पत्ते छोटे छोटे कुंजों का निर्माण कर रहे थे। उसका तना हालांकि अंदर से खोखला था, लेकिन बहुत बड़ा
और मोटा था। उसके पास जाकर राजकुमार ने मिट्टी के बर्तन का वह टुकड़ा पेड़ के खोखले तने में फेंक दिया और यह देखने के लिए इंतजार करने लगा कि क्या होता है। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही पलों के बाद हरे रंग की पोशाक पहने एक सुंदर लड़की तने से निकलकर बाहर आई और राजकुमार से अपने पीछे आने के लिए कहा। उसने राजकुमार को बताया कि उसकी राजकुमारी, परियों की रानी, उससे व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहती थी। राजकुमार पेड़ पर चढ़ा और खोखले तने में प्रवेश कर गया और थोड़ी देर अंधेरे में टटोलकर चलने के बाद अचानक वह आंखें चौंधिया देने वाले आश्चर्यजनक बाग में पहुंचा, जिसके अंत में एक आकर्षक महल खड़ा हुआ था। ऊंचे ऊंचे सूरजमुखी के फूलों से बाग की सीमा बनी हुई थी। फूलों के बीच में एक मधुर सुगंध वाली जलधारा बह रही थी और जलधारा के तले में कंकरों की जगह माणिक, हीरे व नीलम थे। यहाँ तक कि इस दुनिया में फैला प्रकाश भी उसकी अपनी दुनिया से ज्यादा गर्म और मृदु था। उसे सोने की सीढ़ियों से चांदी के एक फव्वारे के पीछे और इंद्रधनुषी सीपियों से बने महल के दुवारों में से ले जाया गया। लेकिन जिस कमरे में उसे ले जाया गया था, उस कमरे का वैभव परियों की उस राजकुमारी के अतुल्य सौंदर्य के आगे फीका पड़ गया था, जो उसके सामने खड़ी थी। हाँ राजकुमार, आपका संदेश मैं जानती हूँ, उसने कहा। चिंतित न हो, लेकिन घर जाए और कल शाम को अपने पिता महाराज तथा अन्य शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारी करें। मेरे सेवक सब कुछ संभाल लेंगे। अगली सुबह जब राजकुमार अपने महल में जागा तो एक अद्भुत नजारा उसकी आंखों के सामने था। उसका महल जैसे एक नए जीवन से भर गया था। उसके बाग आम, पपीता, अनार और आड़ू के फलदार पेड़ों से भरे हुए थे। पेड़ों की छाया में स्टॉलें लगी थीं, जिन पर फल, मिठाइयाँ, इत्र और शरबत उपलब्ध थे। बच्चे लॉन में खेल रहे थे और पुरुष व स्त्रियां संगीत सुन रहे थे। राजकुमार ने जो देखा उससे वह हक्का बक्का रह गया था और तब तो वह और भी ज्यादा अचंभित हुआ जब उसने अपने महल में प्रवेश किया और वहां भरपूर शोर व गतिविधियां पाईं। स्वादिष्ट भोजनों से मेजें लदी हुई थीं। छतों से बड़े बड़े झाड़ फानूस लटक रहे थे। फूलों के बंधनवारों की सुगंध ने पूरे महल को महका रखा था। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और घोषणा की कि राजा अपने दरबारियों के साथ पधार रहे हैं। राजकुमार उनकी अगवानी के लिए लपका। वह उन्हें स्वागत कक्ष में लेकर आया, जिसे सुंदर ढंग से सजाया गया था। वहां भोजन परोसा गया। उसके बाद हर किसी ने राजकुमार द्वारा चुनी गई साथी को देखने पर जोर दिया। हर किसी ने यह सोचा था कि इतने शानदार भोज के बाद बंदरिया को देखना एक मजेदार मनोरंजन होगा। राजकुमार उनके अनुरोध को टाल नहीं सका और उदास मन से बंदरिया की तलाश में अपने कमरे में गया। उसे उस उपहास से डर लग रहा था जिसका उसे सामना करना था। वह जानता था कि यह उसकी अपनी कसम को न तोड़ने की जिद का इलाज करने के प्रयासों का एक तरीका है। राजकुमार ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और प्रकाश की चौंध से लगभग अंधा ही हो गया था। कमरे के बीचों बीच सिंहासन पर वही राजकुमारी बैठी थी जिससे वह बरगद के पेड़ के अंदर मिला था। हाँ आइए राजकुमार, राजकुमारी ने कहा। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार अपने महल में देखा था, तब से मैं आपके सिवाय कुछ भी नहीं सोच सकी हूं। मैंने बंदरिया को दूर भेज दिया है और आपको अपने हाथ की पेशकश करने के लिए आई हूं। यह सुनकर कि उसकी पालतू बंदरिया चली गई है, उसके आंसू फूट पड़े और उसने गुस्से में कहा, यह तुमने क्या कर दिया है? तुम्हारी सुंदरता मेरी मित्र की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगी। तब राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा सौंदर्य आपको प्रभावित नहीं करता है तो मेरे आभार के कारण मेरा हाथ थाम लीजिए। देखिए, मैंने आपके पिताजी और भाइयों के लिए इस दावत को तैयार करने में कितना परिश्रम किया है। मेरे पति बन जाइए। दुनिया की सारी दौलत और खुशियां आपके कदमों में होंगी। राजकुमार क्रोधित था। मैंने इस सब के लिए तुमसे कभी नहीं कहा था और न ही मैं यह जानता हूं कि मुझे मेरी बंदरिया से महरूम करने के पीछे क्या चाल है। उसे मेरे पास वापस लाओ, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। फिर राजकुमारी ने सिंहासन छोड़ दिया और राजकुमार का हाथ पकड़कर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उससे बोली, आप मुझ में अपनी मित्र और साथी को देखिए। मैंने आपके विश्वास और निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही बंदरिया का रूप रखा था। देखिए, मेरी बंदरिया की खाल उस कोने में पड़ी है। राजकुमार ने देखा कि कमरे के एक कोने में बंदरिया की खाल पड़ी हुई थी।
वह और राजकुमारी दोनों सिंहासन पर बैठे और जब राजकुमारी ने कहा, उठो उठो उठो, तभी सिंहासन हवा में ऊपर उठा और तैरता हुआ उस हॉल में पहुंचा जहां अतिथि एकत्र हुए थे। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया। तुम राजा और अतिथियों के आश्चर्य का अनुमान लगा सकते हो जो वहां मेजबान के रूप में एक बंदरिया को देखने के लिए आए थे। राजा ने अपनी नई पुत्र बधू को अनेक उपहार दिए और जल्दी ही पूरे इलाके में लोग राजकुमार और उसकी सुंदर रानी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन ऐसे शानदार लोगों की खुशी का वर्णन करने वाला मैं कौन होता हूं?